मैं अभी 16 साल का हूँ और मुझे याद नहीं कि मैंने ठंडे पानी में कब नहाया था। चाहे वो गर्मी हो या ठंडी, 12 महीने मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। और ऐसे गर्म पानी से नहीं, ऐसे गर्म पानी से जिसमें से धुआं निकलने लगे, वैसे वाले से नहाता हूँ। फॉर मी ठंडे पानी से नहाना एक डरावने सपने जैसा था। बट इट्स बीन मोर देन 100 days ईच एंड एवरी मॉर्निंग एट 5 AM। और इस ठंडी में मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, जो कोई भी एक बार लेने से पहले सोचेगा। मेरे लिए कोल्ड शावर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी कोल्ड शावर को एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मैंने ये सब पॉसिबल किया है अपने माइंड को हैक करके और अपना ब्रेन कैसे चलता है वो समझ के। ये वीडियो देखने के बाद आई गारंटी यू कि आप अपना ब्रेन हैक कर सकोगे और मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने माइंड को हैक करने से पहले मैंने अपने माइंड का साइंस समझा, और वो मैं एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली हमारे माइंड की दो साइड होती है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस साइड होती है वो आपकी लॉजिकल डिसीजन, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप मेन्यू में कौन सा खाना ऑर्डर करोगे, वो सब डिपार्टमेंट आपकी कॉन्शियस साइड की ब्रेन का है। और आपका सब कॉन्शियस मेनली आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी हार्ट बीट और मेमोरी जैसे चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब ये तो हो गई साइंस की बातें, लेकिन ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और मैं इस रिलेशन को बोलता हूँ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन। इधर बॉस कॉन्शियस साइड है और एम्प्लॉय सब कॉन्शियस है। तो बेसिकली बॉस अगर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देता है तो एम्प्लॉय को अपने बॉस की बात ऑब्वियसली माननी होगी। और ये जो एम्प्लॉय है ना, ये बड़ा ओबीडियंट एम्प्लॉय है। ये अपने बॉस की बात बड़े अच्छे से मानता है और कुछ आर्ग्यू नहीं करता है। और ये एम्प्लॉय ना बड़ा डेडिकेटेड भी है। एम्प्लॉय को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो भी उसका बॉस बोलेगा वो ही मानेगा और वो ही करेगा। ऐसे ही कुछ हमारा माइंड भी काम करता है। अगर मैं खुद से बार बार बोलूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, नो मैटर कोई भी कुछ भी बोल ले, अगर वो काम कितना ही मुश्किल होगा मैं वो काम कर लूँगा। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मैं जीनियस हूँ, नो मैटर मैं कितना ही गधा हूँगा, लेकिन आई विल एंड अप गेटिंग रिजल्ट्स लाइक अ जीनियस। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क ने ऐसे ही एक दिन सोचा कि यार ये रॉकेट ऊपर तो जाता है लेकिन नीचे नहीं आता, इसको नीचे कैसे लाएं, नीचे लाते हैं हम। एलॉन मस्क नासा गया, रशिया गया फंड रेज करने के लिए, और मतलब ये बताने के लिए कि ये होगा, और उसको ऐसा लगा कि ऐसे ये हो सकता, और लिटरली सब ने आइडिया को मना कर दिया था। और उसके बाद आपको ही पता है कि क्या हुआ था। एलॉन मस्क ने खुद की एक कंपनी चालू की और वो रॉकेट को वापस नीचे लैंड कराया। हमने अभी तक समझा कि हमारे माइंड में मेमोरी कैसे स्टोर होती है और कैसे हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स की। डोपामाइन के बारे में मैंने इन डिटेल इस वीडियो में बताया है, और इन शॉर्ट बोलूँ तो डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है। और जब बार बार डोपामाइन रिलीज होता रहता है, हमारा माइंड और डोपामाइन क्रेव करता रहता है। इसीलिए दिस लीड्स टू अ बैड हैबिट। एंडोमॉर्फिन एक फील गुड हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब हमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है, और जब हम कुछ अकॉम्प्लिश करते हैं, जब समझ लो हमें कुछ प्राइज़ मिला, हमने कुछ रैंक ले आई, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो ये केमिकल काइंड ऑफ एक अच्छा केमिकल है, और ये केमिकल हमें एंजाइटी और स्ट्रेस से भी दूर रखने में मदद करता है। ऑल्सो ये केमिकल हमारी अच्छी आदतें बनाने में भी मदद करता है। मैं इसके बारे में और आगे वीडियो में बात करूँगा। हमने अभी तक हमारा ब्रेन एक मेमोरी कैसे स्टोर करता है और हमारे ब्रेन में कौन कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं, ये अभी तक सीख लिया है। अब कम्स द प्रैक्टिकल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया है और कैसे आप भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हो। मेरे पास ऑफन बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि इतनी जल्दी कैसे उठें, 4 बजे कैसे उठें। तो आई रिसेंटली रियलाइज्ड कि 4 बजे उठना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। 4 बजे उठना सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। सो मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले रहा हूँ, तो आपको 4 बजे उठना है,
ठीक है। और आप एज यूजुअल 4 बजे का अलार्म लगाते हो। अब यूजुअली मेरे को कोई ये सवाल पूछता है कि सुबह कैसे उठें, तो मैं उनको सिंपली बोल देता हूँ कि अपना अलार्म अपने बेड से दूर रखो विद अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये 99% काम करता है। बट क्योंकि ये वीडियो हमारे ब्रेन के बारे में, इसीलिए हम अपना अलार्म हमारे बगल में ही रखेंगे। और अब 4 बज रहे हैं और मेरा अलार्म बजता है, और उस समय मेरा शैतान वाला दिमाग मुझे पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, अबे ओ इतनी जल्दी उठ के क्या उखाड़ लेगा, बाहर देख रहा है इतनी ठंडी है, और ये बिस्तर को देख रहा है इतना कंफर्टेबल है। अच्छा एक काम कर, तू ना कल से उठना, आज ना थोड़ा एंजॉय कर ले, ठीक है, सोया सोया। और इधर मोस्ट ऑफ द पीपल ये गेम हार जाते हैं। फिर से वो लेट उठने के बाद पूरे दिन गिल्ट करते हैं कि यार आज भी सुबह नहीं उठा, अब तो पूरा दिन ही बर्बाद जाएगा। बट अपने माइंड को हैक करने के बाद मेरे संग ऐसा नहीं होता, और जब मेरा अलार्म 4 बजे बजता है तो मेरा माइंड भी कन्विंस करने की कोशिश करता है मुझे, अबे ओ इतनी जल्दी उठ के क्या उखाड़ लेगा। बट उस समय मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक मैजिक सेंटेंस बोलता रहता हूँ, और वो है कि आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि जो भी बॉस बोलता है एम्प्लॉय को वो बात माननी पड़ती है। इसीलिए अगर मैं बोलूँगा आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको मानने लगेगा, और फॉर दैट मोमेंट मैं उस शैतान वाले दिमाग को भगा सकता हूँ। और इस समय जब मेरा शैतान वाला दिमाग मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सो जा, तब मुझे ये पता रहता है कि ये जो मेरा दिमाग बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ। एंड आई टेक लेस देन 10 seconds टू वेक अप, कि अगर मैं इससे ज़्यादा लूँगा तो मेरा शैतान वाला दिमाग और कन्विंस करने लगेगा मुझे। और जब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे होते हैं, मेरा माइंड मुझे जैसे एंडोर्फिन गिफ्ट करता है, एंड एट दैट मोमेंट आई जस्ट फील आई एम एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑल्सो रिसर्चर्स हैव शोन कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब हमारा एंडोर्फिन कोई काम के लिए बार बार रिलीज होता है तो हमारा माइंड और एंडोर्फिन क्रेव करता है, तब वो चीज़ एडिक्टेड हो जाती है। और मुझे सीरियसली नहीं पता कि लत एक्चुअली में किसको कहते हैं, बट इट्स बीन मोर देन 600 days, और मैं ये बोल सकता हूँ कि आई डोंट नीड एनी ड्रग्स टू फील हाई, बिकॉज एट दैट टाइम आई फील हाई नॉट बिकॉज ऑफ डोपामीन बट बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई ओवरकेम विद माई बिगेस्ट फियर, कोल्ड शावर। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने दिमाग के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा यार वाई नॉट टू ट्राई विद मी फर्स्ट। फिर मैंने सोचा कि व्हाट इज द टफेस्ट टास्क फॉर यू। फिर मैंने रियलाइज किया कि ठंडे पानी में नहाना, और वो भी इस ठंडे से मौसम में, मेरे लिए एक डरावने सपने के जैसा है। लेकिन अब कमिट तो कर लिया था, और ये भी कमिट कर लिया था कि भाई नहाएंगे तो सुबह के 4 बजे ही नहाएंगे। फिर आता है अगला दिन, 4 बजते हैं और मैं उठता हूँ एज यूजुअल। फिर आता है कोल्ड शावर का समय। पहले दिन तो आधे घंटे मैं अपने बाथरूम के बाहर ही खड़ा रहा, और उस समय मेरा शैतान दिमाग मुझे एज यूजुअल कन्विंस कर रहा था, क्या पता हो सकता है तू ठंडे पानी के लिए बना ही ना हो, कुछ हो गया तो इतनी सुबह हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। मैं तो बस वार्निंग दे रहा हूँ भाई, तेरी मर्जी, जो करना है वो कर। बट देन सडनली आई न्यू कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम। फिर मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई हैव ओनली 10 सेकेंड, अब चाहे कुछ भी हो जाए कुछ मत सोच, और जा और घुस जा उस ठंडे पानी में। एंड आई सक्सीडेड। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हाँ, शुरुआत में ऐसा भी लगा कि मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ देर के बाद
मुझे खुद पे ही हंसी आ रही थी कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना डर रहा था। और कोल्ड शावर लेने के बाद मानो मेरे ब्रेन ने 100x डोपामीन गिफ्ट कर दिया हो मुझे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑल्सो यू आर नॉट अ लूज़र अंटिल यू थिंक यू आर अ लूज़र। तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब हम ही खुद ही में बैरियर सेट कर देते हैं कि यार हम तो इधर तक ही जा सकते हैं, हम तो यही बन सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट हमें उससे कहीं दूर लेके जा सकता है। नो मैटर अगर 99 लोग आपको गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद को सही बोल रहे हो देन आप सही हो। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो भूल जाओ और एक दूसरे वीडियो में स्विच कर जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को बोलो कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, नो मैटर कोई भी कुछ भी बोल ले। I can't swim. I'm negative buoyant. Go back again. I can't swim. Go back again. Go back again. Go back again. I got it. I realize if I keep going back and going back and going back until the just becomes, your mind will say, okay, we're going to figure it out, because he is not going to stop.